रणवीर सिंह की अनकही कहानी। क्यों रणबीर कपूर को पृथ्वी थिएटर में झाड़ू लगाना पड़ा था? आखिर किसकी वजह से रणबीर कपूर ने एक्टर बनने के बारे में सोचा? क्या वजह थी कि उन्हें 1 साल तक एड एजेंसी में काम करना पड़ा था? और वह कौन लड़की है जिसका रणबीर के करियर में बहुत बड़ा हाथ है, जानेंगे सब कुछ आज के वीडियो में। पद्मावत फिल्म में खिलजी का कैरेक्टर प्ले करते हुए रणवीर सिंह को कई साइकोलॉजिकल इश्यू हुए थे। उन्होंने बताया था कि खिलजी के कैरेक्टर की तरह गुस्से में रहा करते थे और नेगेटिव माइंडसेट के साथ जीने लगे थे। उन्होंने बताया था कि यह कैरेक्टर प्ले करना मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक टाइम रहा है। एक बार सेट पर किसी से गलती हो गई थी और मेरा मन उसे जान से करने का करने लगा। वहीं से मुझे यह एहसास हुआ कि मैं खिलजी की तरह बनता जा रहा हूँ। इसलिए मैं शूटिंग के टाइम सेट पर अपने पेरेंट्स को बुला लेता था और शूट खत्म करने के बाद उनके साथ टाइम स्पेंड करता था ताकि मैं नॉर्मल फील कर सकूं। रणवीर की जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है वह थिएटर में देखने जरूर जाते हैं। उनका कहना है कि उन्हें ऑडियंस के बीच में बैठकर देखना अच्छा लगता है कि उनकी फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है। उन्होंने बताया था कि वह लुक चेंज करके थिएटर में जरूर जाते हैं और ऑडियंस के साथ बैठकर फिल्म को एंजॉय करते हैं। रणवीर की पहली फिल्म बैंड बाजा बारात की शूटिंग शुरू होने से पहले उन्हें एक्टिंग वर्कशॉप में भेजा गया था, जहां पर उनकी मुलाकात नवाजुद्दीन सिद्दीकी से हुई थी और नवाज ने ही रणवीर को बिट्टू शर्मा के कैरेक्टर के लिए रेडी किया था। रणवीर को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और उसके पीछे उनकी दादी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बताया था कि उनकी दादी उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्में दिखाया करती थीं और कहती थीं कि बड़े होकर तुझे भी ऐसे ही बनाना है। वहीं से रणबीर ने एक्टिंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था। अमिताभ के अलावा रणवीर के इंस्पिरेशन गोविंदा मिथुन और तीनों खान हुआ करते थे। रणवीर ने यूएस से बैचलर डिग्री हासिल की थी और इंडिया आने के बाद उन्होंने एक एड एजेंसी में कॉपीराइटर के तौर पर काम करना शुरू किया था। उस समय वो एक्टिंग को लेकर इतने सीरियस नहीं थे और उन्होंने 1 साल तक कॉपीराइटर के तौर पर जॉब की थी, जिसमें उन्होंने कई बड़े प्रोडक्ट्स के एड कैंपेन लिखे थे। एड एजेंसी के दौरान उनकी मुलाकात साथिया फिल्म के डायरेक्टर शाद अली से हुई और वहीं से उन्होंने शाद के साथ एड शूट में असिस्ट करना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने शाद के साथ कई एडवर्टाइजमेंट में काम किया और डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन तक के काम किए। अपनी जॉब में वो इतना बिजी हो गए थे कि उन्हें एक्टिंग के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। इसलिए उन्होंने मुंबई के किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी थिएटर में जाने का मन बनाया, लेकिन वहां सिर्फ एक्सपीरियंस एक्टर्स को ही मौका दिया जाता है। इसलिए रणवीर ने वहां के प्रैक्टिस सेशन में रोज जाना शुरू किया, कभी लाइटिंग करने के लिए तो कभी स्टेज पर मैनेजमेंट के लिए। रणबीर ने बताया कि उन्होंने वहां पर झाड़ू तक मारा है और इसी तरह कॉन्टेक्ट बनाकर वह थिएटर से जुड़ गए। कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा का रणवीर के करियर में बहुत बड़ा हाथ है। एक पार्टी में शानू ने रणवीर को देखा था। उसके बाद शाद के साथ एडवर्टाइजमेंट शूट पर भी शानू ने एक बार उन्हें देखा था और उन्हें पता चला कि रणबीर एक्टर बनना चाहते हैं। जिसके बाद बैंड बाजा बारात की कास्टिंग जब उनके हाथ में आई तो उन्होंने रणवीर को ऑडिशन देने के लिए कहा और यहीं से उनकी किस्मत बदल गई।